स्वागत है आपका रियल एस्टेट केसरी के यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने कंसोलिडेट के बारे में पढ़ा था। आज आई होप आपको कल की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में हम ऑटो टेंडेंट शीट के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो टेंडेंट शीट में देखो हम कर क्या सकते हैं। ऑटो टेंडेंट शीट में हम पूरे 1 ईयर का डेटा बना सकते हैं, पूरे 1 ईयर का डेटा एक साथ मेंटेन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेट ले रखी है और यहाँ पे लास्ट डेट। तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है और डिपार्टमेंट दे रखा है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम डेटा टैब में आएंगे। डेटा टैब में आने के बाद डेटा टूल्स के अंदर हमें डेटा वैलिडेशन ऑप्शन मिलेगा। डेटा वैलिडेशन में हमें क्या करना है, अलाउ करना है लिस्ट, और सोर्स पे क्लिक करके मैंने लिख दिया जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च कॉमा अप्रैल मई कॉमा जून कॉमा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मैंने ये लिख दिया। देन ओके करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सारे मंथ यहाँ पे ऐड होके आ जाएंगे 12 के 12 महीने। जैन फेब मार्च अप्रैल आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जैन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट डेट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू डेट वैल्यू फंक्शन लगाएंगे। डेट वैल्यू फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पे देखो डेट टेक्स्ट पूछ रहा है। तो डेट टेक्स्ट में मैंने क्या किया, जैन को सिलेक्शन दिया, एंड का साइन 1। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट डेट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रख दिया। तो यहाँ पे देखो 1/1 हमारी फर्स्ट डेट निकल के आ गई। फर्स्ट डेट के बाद हमें क्या करना है, लास्ट डेट निकालना है। तो इज इक्वल्स टू डेट यो मंथ लगाएंगे। तो यो मंथ फंक्शन लगाने के बाद ये स्टार्टिंग की डेट पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग की डेट हमारी ये कॉमा 0 लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/31 हमारी लास्ट डेट आ गई। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे अपनी फर्स्ट डेट को इंसर्ट करना है। फर्स्ट डेट को यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए इज इक्वल्स टू क्या करना है, फर्स्ट डेट को सिलेक्शन एंटर प्रेस कर देंगे, सिंपल। तो हमारी फर्स्ट डेट इंसर्ट होके आ जाएगी। अब देखो अगर मैं ड्रैग करती हूँ, मुझे क्या करना है, पूरे 1 मंथ का डेटा बनाना है। अगर मैं ड्रैग करती हूँ, देखो ड्रैग करने से होगा क्या, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये कुछ गलत दे रहा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन और लगाना है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट में फर्स्ट डेट कॉमा, अगर मेरी फर्स्ट डेट छोटी होती है लास्ट डेट से तो आप 4 से फिक्स कॉमा, फर्स्ट डेट में ही +1 करना है। +1 मतलब में 1 में 1 प्लस होगा तो 2 में 1 प्लस होगा तो 3। लेकिन कब तक ऐसा अगर हम ड्रैग करें तो कब कहाँ तक जानी चाहिए, सिर्फ 31 तक जानी चाहिए। उसके आगे अगर मैं गलती से ड्रैग कर दूं तो ब्लैंक आ जाए। तो ब्लैंक के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डबल इनवाइटेड कॉमा लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे हमारी 1/2 सेकंड डेट भी आ गई। 1/2 सेकंड डेट भी आ गई। अब क्या करेंगे, कुछ इस तरह से अगर मैं ड्रैग करती हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, ड्रैग करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, 31 से आगे ड्रैग किया। 31 से आगे अगर हम ड्रैग कर रहे हैं तो ब्लैंक दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है, डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन लगा लिया। टेक्स्ट फंक्शन में वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू मैंने क्या किया, फर्स्ट डेट को सिलेक्शन कॉमा, शिफ्ट के साथ डबल इनवाइटेड कॉमा और 3 टाइम्स के लिए डी, इनवाइटेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करोगे तो 1 तारीख को हमारा क्या था, मंडे। तो मंडे निकल के आ जाएगा। आप ड्रैग कर दोगे तो सभी के डे देखो इजीली निकल के आ जाएंगे। इसके बाद देखो हमें करना क्या है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मैंने फैब पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे फैब का मंथ आ गया। ऐसे ही अगर आप मार्च पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे मार्च का मंथ ले लेगा। इसके बाद देखो क्या है, मैंने यहाँ पे जैन को रखा, जैन को सिलेक्शन दिया। अब मुझे क्या करना है, जितने एरिया में प्रेजेंट एब्सेंट लीव एचएल फिल करना है उसमें मुझे बॉर्डर लगाना है। तो मैंने क्या किया, इतने एरिया को सिलेक्शन दिया जितने एरिया में मुझे डेटा फिल करना है। तो मैंने एरिया को सिलेक्शन दिया और ऑल्ट-H-B ये शॉर्टकट की है ऑल बॉर्डर की, बॉर्डर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब मैं मुझे करना क्या है, अब मैं चाहती हूँ कि जो संडे है, संडे सभी में ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए क्योंकि संडे को ज्यादातर ऑफ होता है। शीट पे सिलेक्शन होना चाहिए जो हमें डेटा फिल करना है, जहाँ पे हमें डेटा फिल करना है। इसके बाद क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, न्यू रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट, क्लिक करेंगे। अब मंडे को सिलेक्शन देंगे। मंडे को सिलेक्शन देने के बाद मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया संडे, संडे हाईलाइट करना है और आगे से डॉलर को कर देंगे रिमूव।
$2 है, आगे वाले डॉलर को हमें हटा देना है। तो आगे वाले डॉलर को हटाने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ फिर कलर क्या होना चाहिए संडे में कलर हो जाए रेड कलर दे दिया मैंने और ओके कर दोगे। देखो होगा क्या, यहाँ पे ओके 2 बार ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक संडे हाईलाइट हो जाएंगे सारे जितने भी संडे थे हमारे। क्या करेंगे, अगेन डेटा को सेलेक्ट करेंगे, डेटा को सेलेक्ट कर अगेन सेलेक्ट करेंगे अपना डेटा। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अगेन अपनी शीट को सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन देने के बाद अब हमें प्रेजेंट एब्सेंट फिल करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट एट कंटेन। अब ए से एब्सेंट हमें क्या करना है, कस्टम फॉर्मेट पे आना है और यहाँ से कलर देना है। ए जब हम ए लिखें तो रेड कलर होना चाहिए। ध्यान रखना आपकी शीट से सिलेक्शन नहीं हटना चाहिए। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल टेक्स्ट एट कंटेन पी से प्रेजेंट। अगर हम पी लिखते हैं तो कौन सा कलर आना चाहिए, स्काई ब्लू कलर आना चाहिए पी लिखते हैं तो। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट एट कंटेन। अगर हम लीव लिखते हैं तो लीव में कौन सा कलर आना चाहिए, लीव में कुछ इस तरह का कलर आना चाहिए। यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर दिया, ओके ओके। देखो अब हम जब यहाँ पे फिल करेंगे डेटा एब्सेंट प्रेजेंट लीव एब्सेंट प्रेजेंट, कुछ इस तरह से मैंने डेटा फिल कर लिया, आपको इसी तरह से डेटा फिल करना है। अब फिल करने के बाद मैंने कुछ थोड़ा सा डेटा यहाँ पे फिल कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि कितने स्टूडेंट टोटल, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। मुझे राम कितने दिन प्रेजेंट है, मोहन कितने दिन प्रेजेंट है, शोहन कितने दिन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये चीजें निकालनी है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है टोटल एब्सेंट टोटल प्रेजेंट टोटल इक्वल्स टू काउंटिंग फंक्शन लगाएंगे। काउंटिंग फंक्शन लगाने के बाद ये रेंज पूछ रहा है, रेंज दे देते हैं। यहाँ पे रेंज को सिलेक्शन, रेंज में हमने क्या किया, कुछ इस तरह से रेंज दे दी। रेंज को सिलेक्शन देने के बाद कॉमा यूनाइटेड कॉमा के अंदर हम टोटल एब्सेंट निकाल रहे हैं तो ए लिखने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, राम कितने दिन एब्सेंट है, 2 दिन एब्सेंट है। यहाँ पे ये आ गया फर्स्ट और यहाँ